रात को सोने से पहले ऐसे ख्यालात जिनका कोई मकसद नहीं है वो आपके जहन में बार बार आते हैं, माजी हो चाहे मुस्तकबल हो। ऐसी फजूल बातें, ऐसे फजूल ख्यालात जो आपके दिमाग में बार बार चलते हैं, इसे ओवर थिंकिंग कहते हैं। यानी बगैर किसी मकसद के सोचों का आ जाना। दुनिया में एक ऐसा कैद खाना भी है जिसकी ना कोई दीवार है और ना ही उसका कोई ताला है और ना ही उसके कोई गिरद बाड़ है, और इसके बावजूद भी उस कैद खाने में करोड़ों इंसान जो हैं वो उसमें कैद हैं। लेकिन ये जो कैद खाना है ये किसी दूसरे शख्स ने नहीं बनाया, ये इंसान के दिमाग ने खुद इसे तमीर किया है। रात को सोने से पहले अगर आपके दिमाग में फजूल ख्यालात जो हैं वो बार बार आते हैं जिनका कोई मकसद नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप खामोशी से एक शदीद किस्म के जहनी दबाव का शिकार हैं, जिसे इंग्लिश में ओवर थिंकिंग कहते हैं। करीने नफ्सियात के मुताबिक ओवर थिंकिंग एक आदत ही नहीं है, बल्कि ये दिमाग की मेंटल ओवरलोड कंडीशन बन सकती है। यानी कि आपका जो दिमाग है वो इतना ज्यादा सोचने लग जाता है कि वो हकीकत और खौफ में उसका जो डिफरेंस होता है वो खत्म हो जाता है। वो उसको जजमेंट ही नहीं कर पाता, उसको एनालिसिस ही नहीं कर पाता कि हकीकत और खौफ के दरमियान जो फर्क है उसको वाज़ेह नहीं कर पाता। और सबसे ज्यादा मैं आपको हैरान कुन बात बताऊं कि जो ओवर थिंकिंग है वो मोस्टली उन लोगों में पाई जाती है जो बहुत ज्यादा मैच्योर होते हैं, बहुत ज्यादा ज़हीन होते हैं, बहुत ज्यादा समझदार होते हैं। ये मोस्टली तकरीबन ओवर थिंकिंग जो है वो उन लोगों में ज्यादा पाई जाती है, लेकिन वो अंदर ही अंदर से एक खामोश जो जंग है वो लड़ रहे होते हैं। यानी कि मिसाल के तौर पर अगर रात के 2 बज रहे हैं और दुनिया सो रही है, आराम कर रही है, लेकिन जो ओवर थिंकिंग है उसका जो दिमाग है वो मसलसल माजी और मुस्तकबल के दरमियान सफर कर रहा है। मुस्तकबल के बारे में भी सोच रहा है और माजी के बारे में भी सोच रहा है। दुनिया उस वक्त सो रही है लेकिन वो अपना जो उसके दिमाग का जो प्रोसेस है ओवर थिंकर का, वो कैरी ऑन है, वो स्टॉप नहीं हो रहा। मिसाल के तौर पर वो सोच रहा है कि अगर सुबह मेरा पेपर है, अगर पेपर मेरा ठीक ना हुआ तो क्या होगा। इसकी एक मिसाल ये भी है कि अगर उसने किसी दफ्तर में काम जाना है तो वो रात को ही सोचना शुरू कर देगा कि सुबह जिसके पास मैंने काम जाना है, आया वो बंदा अपनी जगह पर मौजूद होगा या नहीं। अगर वो नहीं मौजूद होगा तो मेरे वक्त का ज़िया हो जाएगा और मेरा वक्त ज़ाया हो जाएगा। अगर वो मौजूद हुआ तो शायद मेरा काम होता है या नहीं होता। तो इस तरह के जो ख्यालात हैं उसके दिमाग में घूमना शुरू हो जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर उसने सफ़र करना है 2-3 दिन बाद, तो लेकिन वो अभी से उसको टेंशन शुरू हो जाएगी कि मैंने सफ़र करना है, मैं टाइम कैसे निकालूंगा, उसको कैसे मैनेज करूंगा, मैं जाऊं या ना जाऊं। ये ओवर थिंकिंग है कि वो एडवांस किसी चीज के बारे में सोचना शुरू कर देता है या गुजरे हुए वक्त के बारे में उसको पछतावा होना शुरू हो जाता है। मैं आपके इल्म में इजाफा करता चलूं कि जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर हैं उनकी रिसर्च के मुताबिक ये जो ओवर थिंकिंग है, ज्यादा सोचना, मनफी सोचना, ये आपके जो दिमाग की जो स्ट्रेस सर्किट होते हैं दिमाग के, उनको ये एक्टिव रखती है। यानी उसका मतलब है कि जिस्म हर वक्त डेंजर मूड में होता है और खतरा महसूस करता है, खौफ महसूस करता रहता है। तकरीबन मोस्टली अगर वो एनवायरनमेंट ऐसा ना भी हो लेकिन उसकी फीलिंग्स ऐसी आ जाती है कि जैसे वो खौफ का शिकार, एहसास कमतरी का शिकार या मजीद मनफी सोचों में उसकी जो फिजिकली तौर पर और मेंटली तौर पर वो उसमें डीपली वो उसमें खोता ही जाता है। मैं इसकी मिसाल आपको एक और भी देता हूँ कि एग्जाम्पल के तौर पे एक शख्स है, उसको अगर वो बीमार हो जाता है, कोई ऐसी खुदा ना खास्ता उसको बीमारी लग जाती है, तो वो सारी रात और दिन इसी स्ट्रेस में रहता है कि आया इसका इलाज होगा या नहीं होगा, मैं ठीक हो पाऊंगा या नहीं ठीक होऊंगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर वो ठीक भी हो जाता है लेकिन अगर वो ओवर थिंकिंग का पेशेंट है या उसको ओवर थिंकिंग हो रही है तो मुसलसल ये बात सोचेगा कि मुझे ये दोबारा मसला बन ना जाए, आया मेरा ये मसला है जो प्रॉपर ख़त्म हो चुका है या नहीं हो चुका। कभी उसका दिमाग कहता है कि मैं रिपोर्टें करवा लूँ, कभी वो मुतमिन नज़र आता है, कभी गैर मुतमिन नज़र आता है। तो ये भी ओवर थिंकिंग की एक किस्म है। इस तरह वो ना वो माजी से निकल पाता है और ना ही वो मुस्तकबल तक पहुंच पाता है, वो सिर्फ सोचों तक महदूद रहता है। एन ओवर थिंकिंग माइंड इज वन ऑफ द मोस्ट एग्जॉस्टिंग प्रिजन इन द वर्ल्ड। अच्छा, अब सवाल ये है कि क्या ओवर थिंकिंग खत्म हो सकती है? डेफिनेटली।
बिल्कुल यकीनन ख़त्म हो सकती है। लेकिन ये भी उसी सूरत में हो सकता है कि जब इंसान अपने दिमाग के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर ले कि हर जो ख़्याल है वो हकीकत पर मबनी नहीं होता। जो इंसान सोचता है बिल्कुल वो वैसा नहीं होता कि जैसा वो सोच रहा होता है। बाज़ ख़्यालात सिर्फ़ खौफ पर मबनी होते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये जो खौफ होता है ना, ये हकीकत से ज़्यादा ख़तरनाक होता है। अक्सर माहिरीन नफ्सियात की जो राय है वो कहते हैं कि रोज़ाना 15 से 20 मिनट आप वर्जिश करें, लंबे लंबे सांस लें, आप अपने ख्यालात को लिखना शुरू करें। माजी या मुस्तकबल में आपके जो ख्यालात हैं उनको आप रिटर्न में लिखना शुरू करेंगे तो इससे भी काफ़ी हद तक आपको अफाका होगा। अच्छा, मैं आपको ओवर थिंकिंग की एक खुफिया जो अलामत है वो भी बताता हूँ। उसकी जो मेन अलामत है वो इंसान छोटे छोटे जो फैसले होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा उलझ जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता चुका हूँ कि उसने ट्रैवल करना है, सफ़र करना है, या ऐसे छोटा सा भी उसने काम जाना है तो उसके बारे में वो ऑलरेडी पहले ही सोचना शुरू कर देता है कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो क्या होगा, अगर इस तरह करूंगा तो क्या होगा। ये ओवर थिंकिंग की किस्म है। ये बहुत ही एक पेचीदा मसला है कि अगर अब अभी उसने कोई काम किया नहीं, लेकिन एडवांस ही उसके दिमाग में एक साइकिल चलना शुरू हो जाता है कि जी ऐसा करूंगा तो ऐसा ना हो जाए, ऐसा करूंगा तो ऐसा ना हो जाए। उसके बारे में ये भी सोचता है कि लोग क्या सोचेंगे, मैं गलत हूँ या सही हूँ। और इसके साथ साथ ये चीज़ इंसान के जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसको भी तबाह करना शुरू कर देती है। अपने दिमाग को कोशिश करें कि हर वक्त जवाब देना बंद कर दें। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपके दिमाग में कोई छोटी सी भी सोच आती है तो आप फौरन उसका जवाब ना दें, क्योंकि हर सोच जो है वो अटेंशन को डिजर्व नहीं करती। बाज़ का खामोशी जो है वो आपके दिमाग की, आपकी सोचों की एक बहुत बड़ी थेरेपी बन जाती है। मेडिटेशन, एक्सरसाइज, पॉजिटिव इन्वायरमेंट सिर्फ अल्फाज तक महदूद नहीं है, बल्कि जदीद दौर में ये साइकोलॉजिकल तौर पर इसको बहुत ही जो मजबूत हथियार समझा जाता है। बल्कि जदीद साइकोलॉजी में ज़हनी सुकून के ये ताकतवर तरीके समझे जाते हैं। अगर ओवर थिंकिंग इतनी बढ़ जाए कि आपकी जो नींद है वो डिस्टर्ब हो जाए, आपकी ज़िंदगी के मामलात डिस्टर्ब हो जाएं, और आपकी जो खाने पीने की जो औकात हैं, जो आपके रहन सहन का तरीका है वो चेंज हो जाए, आपकी जो ज़िंदगी के फैसले हैं वो मुतासर होने लगें, या आपकी जो एंग्जाइटी है वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए, तो किसी प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट से मदद लेना या उससे ट्रीटमेंट करवाना ये कमज़ोरी नहीं है, बल्कि ये एक अक्लमंदी है। और आखिर में मैं आपको सिर्फ यही कहूँगा कि ज़िंदगी सिर्फ उन लोगों की बदलती है जो अपने ख़्यालात के गुलाम नहीं होते, बल्कि अपने दिमाग के गुलाम होते हैं। आपका जो मादी है वो एक बंद किताब है, उसको आप दोबारा खोल कर तब्दील नहीं कर सकते। और मुस्तकबल एक आपका धुंधला साया है जिसे आप बिल्कुल भी पकड़ नहीं सकते। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।